हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आयो कैसे होंगे? इसे बंद कर दो, बंद कर दे बेटा, बंद कर दे। ठंडा से ओले पड़े हैं, बंद कर दे। तो जब मम्मा की कसम। अरे तो आई होप कैसे होंगे। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं दुकान से आ गई थी 9:30 बजे। आज मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया इसलिए क्योंकि बेटा फ़ोन लेके आ गया था, तो फ़ोन की प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसे सूट करने के लिए तो चाहिए होता है ना। और मैं पूरे दिन दुकान पर निकल जाता है तो फिर क्लिप नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मूड ठीक नहीं है ना, तो फिर क्लिप लेने का ना मन नहीं करता। छोटी छोटी जो भी उससे क्या होता है, ब्लॉग थोड़ा देखने जो भी होते हैं ना तो उनको थोड़ा सही लगता है, ये होता है और कुछ नहीं। और आज तो कुछ काम करा ही नहीं है मैंने, सिर्फ सोती रहती हूँ, पता नहीं क्यों नींद बहुत आती है। जो 20 दिन नहीं सोई थी ना उसको पूरा कर रही हूँ मैं सो सो के। तो क्या बोलने वाली थी मैं, कुछ बोलने वाली थी, सोच के आई थी दुकान से कि आज किसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। किसके ऊपर सोच के आई, भूल गई है। हाँ, मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि देखो, जो वीडियो में मैंने बोला है ना, इसका फोटो लगाया है, उसकी वीडियो डाली है, ये सब कुछ करा है। मेरा उद्देश्य ये कुछ नहीं था कि मैं किसी को, लोग कहते हैं ना कि ये वीडियो इस पे क्यों डाली, क्या हुआ, इससे कुछ नहीं। देखो, वीडियो ये इसलिए गई है कि जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है वैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, है ना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्या पता ये वीडियो किसी के हाथ लग जाए, किसी की ज़िंदगी सुधर जाए। मानते हो ना। तो कहते हैं ना कि दुश्मन को कभी गले नहीं लगाना चाहिए, बात जरूर करेगा। कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, वो हकीकत है, बिल्कुल कभी सीधी नहीं होती है। और आपके साथ क्या होने वाला है, मेरे तरह बेवकूफ़ मत बनना कोई भी। मैं पता है क्या मेरा क्या दिमाग रहता था पता है आपको, मैं रियल बता रही हूँ। मेरा दिमाग ये रहता था, यार भगवान का भजन करो, दुनिया में क्या फ़ायदा आपको दिमाग लगाने की, है ना। क्यों दिमाग लगाओ, फालतू का दिमाग क्यों लगाओ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बारे में सोचेंगे, हम वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम क्यों सोचें यार। उसकी ज़िंदगी, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मानते हो ना। उसकी ज़िंदगी है, वो कब क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, वो कर जाने। हमारी ज़िंदगी हम अपने हिसाब से जिएंगे। तो मेरा सिद्धांत यही होता था कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सिर्फ भगवान के बारे में और भजन करो, है ना। रही बात कि देखो, अगर आपसे कोई हमदर्दी दिखाता है और आपको वो चीज़ न मिली हो कभी, और आपको मतलब चाहे उसको डराना बोल लो या चाहे प्यार बोल लो, मेरे हिसाब से तो आज समझ रही हूँ कि वो धमकाना था सिर्फ, है ना। अगर प्रेम होता तो शायद ऐसा नहीं दिन देखने के लिए मिलता। अगर प्रेम, कभी प्रेम है ना, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा प्रेम। और तुम्हारे शरीर से प्रेम है, तुम्हारे या किसी चीज़ से प्रेम है, तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा कोई। मर रहे हो, जी रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तुम्हारे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा बताओ तुम्हें कोई। और फिर मुझे लगता था कि वो इस चीज़ को प्रेम करता था, मतलब लेके आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, तुझे मार दूंगा, तुझे जीने नहीं दूंगा। अरे आज कहाँ चला गया। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं दुख की मारी हूँ बहुत, या मैं मेरे साथ बुरा हुआ, गलत हो गया, मुझे कोई फिक्र नहीं है।
न कल थी, ना आज है, और न रहेगी मुझे। हाँ, बीच में 15-20 दिन में परेशान बहुत रही हूँ, 1-1.5 साल भी इसलिए परेशान रही हूँ मैं, इसलिए परेशान हो जाती हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ यार। पर अब मुझे कोई फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र करूंगी मैं? किस लिए फिक्र करूंगी किसी की? किसी को मेरी फिक्र नहीं है, मैं क्यों करूंगी? और ये वीडियो इसलिए नहीं डालती हूँ मैं, वीडियो और फोटो इसलिए लगाया था कि ताकि जो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, किसी की भी ना हो। और मुझे पता है। और मुझे मतलब एक बात बताओ, इंसान आप उसके पीछे दुनिया के बुरे बनने, और वो तुम्हारी कमियां निकाल के दीपक की मौसी का मतलब हस्बैंड की मौसी का लड़का था, तो उसने मुझे इसके साथ देखा, तो उसने मुझे गाली दी। और इसने क्या कर रखा था, मेरा फोन जो भी था, देखो मेरी भोलापन देखो, मैं इसको फोन दे देती थी। इसको सब कुछ पता होता था मेरे फोन में क्या मैं कर रही हूँ, क्या है मेरे फोन में, क्या करती हूँ, पर अपना फोन नहीं दिखाता था। मैं सोचती हूँ चल नहीं दिखाता होगा, कोई बात नहीं है, हैं, अपना फोन नहीं दिखाता था। फिर उसके बाद में इसने ये वो रिकॉर्डिंग रख ली है, वो रिकॉर्डिंग रख ली। मुझे नहीं पता, पर इसके दिमाग में जो चल रहा होगा वो यही जाने। मैं तो इन चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ, है ना, ना आज पढ़ी ना कल, और ना मैं पढ़ती हूँ कभी ज़िंदगी में। मुझे सिर्फ प्रभु से मतलब है, और अपना जीवन कैसे जीना है उससे मतलब है, मुझे दुनिया से नहीं मतलब है ना। अगर मैं यहाँ घर में भूखी बैठी हूँ तो कोई देने नहीं आएगा मुझे। और गलती देखो किसी की नहीं होगी, गलती अपनी ही होती है। देखो मारने धमकाने से कि मैंने उस पर रहम कर दिया कि चली इस ये प्रेम करता होगा, मैंने तो यही समझा ना कि ये हमसे सच्चा ही प्रेम करता है। हमें क्या पता कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। अ, और मैं ये बता दूं, अगर ये वीडियो है जो मेरी वीडियो गई हुई है, कोई भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये और किसी की ज़िंदगी में भी आग लगा रहा हो ना, तो ये ना लगा पाए। मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं इसको बदनाम करूं, मेरा उद्देश्य ये है कि किसी की लड़की के, और मैंने इसके फ़ोन भी पकड़े थे, और मैंने एक बार अपनी बुआ के लड़के से बात कर ली। चल ठीक है, देख उसके मन में ये था कि मैं गलत हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए मैंने बोला था, देख आज के बाद अगर तुझे लगता है कि मैं ये गलत है बात करनी, तो मैंने उससे बोला आज के बाद तू देखेगा ना। पर मेरा उससे कोई भी, एक बात बताओ, बुआ के लड़के से आपका क्या कोई, वो मजाकिया टाइप है, मजाक करता है, ठीक है। और मैंने उससे मना भी करी, मैंने कि देख भाई तू ना फ़ोन मत करा कर, हमारे घर में ना कलेश होता है ना। और मैंने उसको ये भी बोला था कि मैं ना बाद में फ़ोन करती हूँ, मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने बोला उसको इसलिए था, ये तो नहीं बोल सकती कि वो आ रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, ये मतलब सॉरी ये गलत, मतलब वो आ रहा है, तो उसको तो ये पता ही नहीं, तो उसको तो ये पता था कि जीजा जी के साथ रहती है दीदी, ये नहीं पता था कि मैं इसके साथ रहती हूँ। तो मैंने बोला, तो इसने उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग मतलब अपने फ़ोन पे पता नहीं क्या कर रखा था, इसके फ़ोन पे सारी रिकॉर्डिंग जाती। अच्छा ये बात बताओ, अगर मुझे डाउट होता या मुझे होता तो मैं उसके लिए क्यों करती? एक बार क्या हुआ था, वृंदावन से गुरुजी आए थे, सुल्तानपुरी में भागवत थी, तो सुल्तानपुरी, अब क्या होता है देखो हमें, अब आप प्रभु जी हैं, है ना, प्रभु जी, हमें पता चलती है कि प्रभु जी की तबीयत खराब है, तो हम उनसे पूछते हैं ना कि आपकी तबीयत कैसी है, प्रभु जी आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप दवाई ले लेना, आप दवाई लेना जरूर, ये बातें हमारी हुई थी। तो इसको भी उसने गलत बता दिया। वही नहीं पूछते, अगर कोई हमारे से जुड़ा है, को हम उसको मानते हैं, हमने उनको गुरु मान रखा है, तो हम इतनी बातें नहीं पूछते, हम तो प्रभु जी से भी पूछते हैं इतनी बातें। प्रभु जी आप ठीक हो गए, नहीं हो तो मैं आपको दवाई दिलवा लाऊं जाके, आप अच्छे से रेस्ट करो, आपने खाना खाया, हम पूछते हैं प्रभु जी से, प्रभु जी आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक से दवाई लेना, आप ऐसे मत करना, हम पूछते हैं। इसमें गलत क्या है बताओ? उसको भी चलो ठीक है, वो भी मैंने बोला चलो हम ऐसे भी बात करना। उसके बाद मैंने सब कुछ, मैंने मतलब बात करना बंद कर दी सबसे। एक क्या हुआ था, मतलब अब हमारी दुकान पे चलो कोई आ रहा है, मानते हो ना चीज़ के लिए,
कोई आ रहा है उससे हम सामान लेते हैं। और ये बात है ना, देखो भगवान को पता है, मुझे पता है, मेरा उससे कोई भी ऐसा कुछ नहीं। देखो उससे डरना चाहिए यार, है ना। एक बात बताओ, अगर मुझे यही सब करना होता तो हम तेरे को लेके इतने बदनाम क्यों होते? हम 11-12 साल तेरे साथ क्यों रहते हैं? अरे हमें तो और भी मिल जाते। पर मेरे मन में तो ये नहीं था ना कि ये सब करना है, या फिर तब तो मेरी शादी भी हो जाती। शादी तो देखो करना चाहो तो वो इंसान की मर्जी है ना। देखो कोई किसी पे आजकल लगाम नहीं कर सकता कि तुम ये नहीं कर सकते, कोई कुछ भी कर सकता है ना। तो भाई रही बात, मैंने विश्वास करा, गलती मेरी थी ना। एक मैंने तो उसके 2-3 फोन पकड़े हैं, मैंने तो उसको झूठ पे पकड़ा, मैंने तो उसे बात करते भी देखा है। हम्म? मैंने उसको बात करते भी देखा है। और मेरे से झूठ बोल के भी अगर तू जाता भी होगा तो मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। तूने कुछ देखा हो, मुझे कहीं पकड़ा हो फोन करते हुए, किसी से बात करते हुए। एक बात कहूँ, जब औरत लगता है ना कि ये औरत किसी के साथ है, तो दुनिया है ना उसको गंदी नज़र से देखती है। और दूसरा गंदी नज़र से हमें देख रहा है तो हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो देख रहा है ना, हम तो नहीं देख रहे ना उसको गलत नज़र से। वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी मर्जी, कुछ भी सोचे किसी को देख के। तो गलत वो इंसान होता है जो खुद सोच रहा है दूसरे के बारे में, गलत वो नहीं होता है जो चार निकल रहा है अब उसके बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें सब चलो कोई नहीं, पर मैं रो नहीं रही हूँ उस चीज़ को, ना मैं उस चीज़ को लेके बैठ रही हूँ, ना मुझे ऐसा चाहिए इंसान कोई जो धोखे में कुछ भी तुम्हारे कल को पेट में छुरा भोंक सकता है। ऐसा इंसान तो भोंक सकता है ना, मानते हो ना ये चीज़, कुछ भी कर सकता है। तो हमें वो चीज़, देखो हम इंसान हैं, थोड़ा सा तो इंसान पर फर्क पड़ता है, मानती हो ना। देखो मैं तो एक इंसान हूँ, कुत्ते को पाल लो उससे लगाव हो जाता है, उसके प्रति रोना आ जाएगा। मैं तो इंसान हूँ, इंसान से लगाव करा था। लगाव इसलिए करा था कि इधर करूँ तो कुआ, उधर गिरूँ तो खाई, कहीं की भी नहीं थी। और धमका पुचा के इसने मतलब ये सब बोल के, और हमने तो फिर भी मना भी कर दिया, भाई तू अपनी ज़िंदगी जी जाके, हमें छोड़, हम तेरे बिसर नहीं है, प्रभु है हमारे साथ। तो ये सब बातें हैं। और अगर आप सही होते, कोई भी, अगर आप सही हो तो आप सवाल कर सकते हो। झूठा इंसान कभी आपके सवालों से टकराएगा, आपके सामने नहीं करेगा कभी भी आपके सवालों का। और प्रभु है आगे हमारा। तो मैं आज भी खुश थी, कल भी थी, और हूँ, हमेशा खुश रहूँगी मैं। और मैं तो कहती हूँ प्रभु सबका भला करे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला अपनी कहानी में और भी है, बहुत बड़ी कहानी है ये, कम से कम 4-5 पार्ट बनेंगे, तो मैं इनको बनाऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।